हर हर महादेव। जय माता दी। भक्तों, टीसी भारद्वाज चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। गिरिराज पर्वत कहां से आया, ये मैंने आपको पार्ट 1 में इसकी जानकारी दे रखी है। कृपया आप पहले पार्ट 1 को देखें और जो इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। भक्तों, आइए अब जानते हैं कि गिरिराज पूजन हुआ कब से और कैसे हुआ। एक बार हम इसके बारे में जान लें। भक्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मां यशोदा बड़े श्रद्धा और भाव के साथ अन्नकूट बना रही हैं। तो कन्हैया ने कहा कि मां, आप ये क्या बना रही हैं? तुम यशोदा मां ने कहा, बेटा मैं ये अन्नकूट बना रही हूं। ये अन्नकूट से इंद्र की पूजा की जाती है। बोले मां, इंद्र की पूजा क्यों होती है? बोले इंद्र की पूजा इसलिए होती है कि वो वर्षा करता है और वर्षा करने पर हमारे यहाँ फसल ठीक ठाक उनकी उपज होती है और फसलों की उपज होने के उपरांत घास चारा उपज होती है, तो उससे हमारी गौ माता उसको चरती है, उसको ग्रहण करती है, तो उससे हमें दूध प्राप्त होता है। एक बार जब ये बात मां ने कन्हैया से कहा तो कन्हैया ने कहा, मां ये तो मानसून के द्वारा बारिश होती है, इंद्र का इसमें कोई रोल नहीं है। मैं एक ऐसे देवता बताता हूं जिनकी पूजा करने से बहुत विशाल आकार है, पूजा करने पर गौ माता हमारी चरने जाती है। एक गिरिराज पर्वत है, इनकी पूजा करनी चाहिए। मां ने कहा, बेटा ये मेरे अकेले का कार्य नहीं है, ये तो सभी जो गोकुलवासी हैं इनसे सबसे पता करना पड़ेगा। नंदरानी ने जब ये बात कही तो दाऊ जी को पता लगा। दाऊ जी ने ये कहा, जब वसुदेव जी से कहा तो चलन दो काटियो बीच में काट देंगे। जब माता ने ये बात कही, बोले सभी गोकुलवासियों से हमें पता करना है। जब गोकुलवासियों से पता किया गया, बोले हाँ, जो कृष्ण कहता है उस कार्य को किया जाए। सभी ने अपने छबड़ों में प्रसाद अन्नकूट को भरा और ले गए। ले जाकर सभी गोकुलवासियों ने, ग्वाल वालों ने जल से स्नान कराया। तो भगवान कृष्ण ने उनका पूजन कराया। कहा कि देख भैया, माताजी ने कहा, गोकुलवासियों ने कहा, देख भैया कन्हैया, अगर तेरा ये गिरिराज अगर स्वयं भोजन ग्रहण करेगा आकर के तो हम पूजा करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी का रूप धारण किया और स्वयं भोग लगाने लगे, प्रसाद पाने लगे। जब पूजन किया, इंद्रदेव ने देखा कि आज मेरा कोई पूजन नहीं किया गया, रुष्ट हुआ और रुष्ट होने के बाद मेघों को आदेश दिया और मेघों ने आकर गोकुल में भारी बारिश की। जब बारिश होने लगी तो ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया, अब बचने का कोई मार्ग नहीं है, अब तू हमारी रक्षा कर भैया। जब ये बात कन्हैया ने सुनी तो गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया और सभी ग्वाल वालों से कहा, बोले भैया आ जाओ इसके नीचे। इंद्र का मान मर्दन किया। इंद्र ने माफी मांगी, इंद्र को माफ कर दिया गया। उसी दिन से गिरिराज जी का पूजन होने लगा। आइए भक्तों, जो गिरिराज पर्वत पर पूजन करने नहीं जा सकते, वो अब अपने घरों में गौ माता के गोबर को लेकर के गिरिराज जी का एक आकार बनाएं और आकार बना करके उनकी विधिवत पूजा करें।
पूजन में खीर, पूड़ी, पुआ, मालपुआ, पकवान से तो 56 प्रकार के भोजनों से गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए। अगर अव्यवस्था है तो आप खीर, पूड़ी, पुआ लेकर के और गिरिराज जी का पूजन करें। इसी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव।